सबसे पहले करते हैं हम सिलेबस पे डिस्कशन, ठीक है ना। सिलेबस क्या है हमारा हाई स्कूल के मैथ का, उसे देखते हैं सबसे पहले। जैसे हम पढ़ते कितनी इकाई तुम्हें पढ़नी होगी, यानी कितनी यूनिटें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। पहला ही आपका आता है, क्या आता है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति पढ़ते हैं। नंबर 2 यूनिट जो है आपकी वो है बीजगणित। क्या है भैया, बीजगणित। उसके बाद तीसरी यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ वो होती है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद 4 हैं आपकी ज्यामिति। 5 क्या है आपकी त्रिकोणमिति, और भैया 6 में आपको पढ़ना पड़ता है मेंसुरेशन, और साथ में पढ़ते हैं हम भैया सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक है ना। मतलब ये 7 तुम्हारे यूनिट हैं जो हमें पढ़ना होंगे, ठीक है ना। और इसमें ही कौन कौन से टॉपिक होंगे भैया, जैसे पहला पढ़ना होगा हमें वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, ये पढ़ते हुए वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। अच्छा, बीजगणित में आप क्या पढ़ते हो, बीजगणित में क्या पढ़ना होगा हमें भैया, पहला पढ़ते हैं आप बहुपद पढ़ना पड़ेगा एक तो हमको। एक मिनट, यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर देखो क्या पढ़ेंगे भैया, बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ना होगा। दूसरा आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने होंगे, ठीक है ना। अच्छा, बीजगणितीय यहाँ पर विधियां भी होती हैं, बीजगणितीय विधियाएं बोलेंगे हम, बीजगणितीय विधियाएं कौन कौन सी होती है भैया, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 1 होगा आपका प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जो होगा आपका विलोपन विधि। भैया ये विधि आपकी कट गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका, इसी में आप पढ़ते हो द्विघात समीकरण, और नंबर 4 पे पढ़ते हो आप समांतर श्रेणियां, ठीक है भैया। उसके बाद अब आता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ते हो आप, रेखा पढ़ोगे भैया, ठीक है। ज्यामिति में क्या पढ़ते हो भैया, ज्यामिति में पढ़ना होगा आपको, एक तो पढ़ते हो हम क्या, त्रिभुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। और नंबर 2 पर क्या पढ़ते हैं, वृत्त पर या वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे, की स्पर्श रेखाएं। और भैया इसी में पढ़ते हैं आपका स्पर्श बिंदु भी आप इसी में पढ़ते हो। आई बात समझ में भैया। अब आता है आपका त्रिकोणमिति। तो भैया त्रिकोणमिति में आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ोगे। नंबर 2 पर क्या पढ़ोगे भैया, नंबर 2 पर पढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद क्या पढ़ोगे भैया, आप हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। क्या पढ़ते हो भैया, ऊंचाई और दूरी यहाँ पर आप पढ़ोगे। इसके बाद अब आता भैया मेंसुरेशन। क्या पढ़ते हो भैया, मेंसुरेशन में तुम्हें क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इसमें, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। अच्छा, नंबर 2 है, इसमें पढ़ते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल यहाँ पर क्या पढ़ जाएगा, अच्छा, तथा आयतन, क्या पढ़ेंगे भैया, आयतन। उसके बाद प्रायिकता की बात करें तो भैया एक मिनट, इसे मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख के यहाँ लिखता हूँ, क्या था आपका, सांख्यिकीय, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसकी बात करते हैं तो ये इसमें क्या पढ़ते हैं हम, सांख्यिकी में, सांख्यिकी में पढ़ते हैं हम आंकड़ों का माध्य पढ़ेंगे भैया, माध्यिका पढ़ेंगे, और भैया बहुलक, ये चीजें हम इसमें देख दूंगी, और प्रायिकता का कितना अच्छे से पता है, ठीक है, ये बात है इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज हमको ये पढ़नी होगी। अब ये पेपर में कितने नंबर में कौन सी चीज आती है यहाँ पर देखिए, बात आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या फिर अगर बात करें नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति, ये आपके मिलती है पेपर में 5 नंबर। कितने नंबर की मिलती है, 5 नंबर की। बीज गणित में आप बहुपद पढ़ते हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हो, बीजगणितीय विधि भी हैं। विधियां कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और तीसरी विधि आपकी हट गई जो कि बीजगणित विधि थी। उसके बाद द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणियां हैं। कितने नंबर मिलेंगे भैया, 18 नंबर में। कितने नंबर पाएंगे आपके, 18 नंबर में। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में आप रेखा पढ़ते हो, कितने नंबर मांगे भैया, 5 नंबर में। उसके बाद ज्यामिति में पढ़ते हो आप, त्रिभुज पढ़ते हो, वृत्त संबंधित स्पर्श रेखाएं पढ़ोगे आप, और भैया स्पर्श बिंदु पढ़ते हो, ये आपको मिलती है कितने नंबर में भैया, 10 नंबर में। त्रिकोणमिति आप पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति आती है कितने नंबर की भैया, 12 नंबर की आपकी आएगी। उसके बाद मेंसुरेशन यानी वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये आपको मिलते हैं 10 नंबर में। उसके बाद सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये आपको मिलते हैं 10 नंबर में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बार देखो जोड़ सकते हो लोग, 18 5 23, 23 5 28, 28 10 38, 38 और 12 50, 50 10 60 और 60 10 70। ये भैया आपका जो पूर्णांक हुआ, ये आपका पूर्णांक हुआ कितने का भैया, 70। बस यही पढ़ना है, इस पर अच्छी कमांड करनी है। ओवरऑल आपके 70 नंबर है। किस प्रकार से सब चीज़ को बताया गया है इसी अच्छे से ध्यान में रखना। जिसके ज़्यादा नंबर उसे हमें सबसे ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा किसमें है भैया, बहुपद, यानी बहुपद में नहीं, बीजगणित में। ये तो बहुपद में, ये क्वेश्चन बहुपद के मिलेंगे, दो चर वाले, प्रतिस्थापन, विलोपन, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, द्विघात समीकरण भी आएंगे इसमें समांतर श्रेणियां भी आपकी इसमें आती है। उसके बाद बात किस पर फोकस करना हमें, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय होगा, सर्व समीकरणाएं होंगी, और उसके बाद ऊंचाई और दूरी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो अगर बात करते हैं मेंसुरेशन भी आपकी 10 नंबर की है, और भैया सांख्यिकी बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भैया टॉपिक है, ये तो आते ही सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है ना। बाकी अगर बात करें नंबर सिस्टम की, ये तो 5 नंबर में है, और उसके बाद निर्देश ज्यामिति की आपकी 5 ही नंबर में है। ये बताओ सबके बाद ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार इसको नोट कर लो। यहाँ पे देखो भैया एक बार इसे फिर से समझ लो। पहला क्या है आपका, संख्या पत्ती यानी वास्तविक संख्या, जो कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में आएगी, 5 नंबर। उसके बाद बीजगणित मिलेगा आपको देखने को, बहुपद इसमें हम पढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ते हैं, समीकरण, एक मिनट, दो चर वाले रैखिक युग्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और युग्म में भी बीजगणितीय विधियां होंगी, कितनी विधियां होंगी, 2 विधि होंगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। उसके बाद द्विघात समीकरण हम पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है, और कितने नंबर में ओवरऑल, 18 नंबर में यहाँ आपको देखने को वहाँ पर मिलती है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति मिलेगी, जिसमें हम रेखा पढ़ते हैं, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। ज्यामिति होती है, इसमें आपका त्रिभुज होगा, वृत्त होंगे, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी और स्पर्श बिंदु होंगे। कितने नंबर में भैया, 10 नंबर में। उसके बाद त्रिकोणमिति अच्छे से पता है, इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी लगती है बच्चों को। क्या होता है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से आता है। उसके बाद मेंसुरेशन जो कि 10 नंबर की है। क्या होता है, वृत्तों से
संबंधित क्षेत्रफल यहाँ पर पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कितने नंबर में भैया 10 नंबर में। उसके बाद लास्ट जो है आपका सांख्यिकी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रायिकता है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, निकालना क्या होगा, आंकड़ों का माध्य निकालना होगा, माध्यिका निकालनी होगी और बहुलक भी आपको निकालना होगा। और क्वेश्चन पेपर में लास्ट में इनका क्वेश्चन जरूर मिलता है। आई बात समझ में? कितने नंबर में भैया 10 नंबर में। उसके बाद अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो भैया 20 नंबर के हमारे MCQs आते हैं। पैटर्न चेंज हो गया ना, तो MCQs मिलेंगे तुम्हें 20 नंबर के, यानी 20 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन के लिए एक रफ मिलेगी या जो भी होगा पेपर, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना और यहाँ पर क्या लगानी, टिक लगानी है, ठीक है। तो 20 नंबर ये, बाकी के 70 में से 20 के कितने बचे, 50 नंबर के तुम्हारे और सभी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छे से पता है 30 नंबर क्या होंगे आपके प्रैक्टिकल के, इंशाल्लाह, क्योंकि 70 का जो है 70 में प्लस का आ गए आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल, ठीक है। बाकी मेहनत हमें इन पर करनी है, ये तो हमें मिलेंगी। सारी बात समझ में, सब समझ में आ गया, ठीक है। तो नोट करो।